हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज हमारी प्रोपोर्शन की क्लास 1। इससे पहले हमने रेशियो कंप्लीट कराया हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी रेशियो की वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके रेशियो की वीडियोस कंप्लीट करना। टोटल 7 वीडियोस में कंप्लीट बेसिक टू एडवांस रेशियो कंप्लीट कराया है। रेशियो की वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे कि रेशियो हमारा फिनिश हुआ, हमने प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोपोर्शन की है ये क्लास 1। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को और रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। हिंदी में अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोपोर्शन को हम समझेंगे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्रोपोर्शन में कुछ फॉर्मूले से बनते हैं, बट खैर मैं आपका भाई इस तरीके से आपको पढ़ाएगा, इस तरीके से आपको समझाएगा कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्मूला याद करे आप मेरी एक ट्रिक से ही चीजें समझते हो चले जाओगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिख लिए, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, इसमें से प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? तो जो संबंध, जो रिलेशन ए बी के साथ बना रहा है, वही संबंध, वही रिलेशन सी डी के साथ बनाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं ए सी के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, रीजनिंग पढ़ते हो ना, वही रिलेशनशिप बी डी के साथ बिल्ड करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे सामने यहाँ पे टोटल 4 तरीके के प्रोपोर्शन आपसे एग्जामिनर पूछता है। किस तरीके से पूछता है, कौन कौन से प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं? तो ए क्या होता है हमारा? ए होता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले लिखा हुआ तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ए ही हो गया। सेकंड प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारे सामने? बी। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारे सामने? डी। एंड फोर्थ प्रोपोर्शन तो जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये हो गया हमारे सामने फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या इसमें यही 4 प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं? नहीं, इसमें एक मीन प्रोपोर्शन भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये वाला कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, देन मीन प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझो, देन थोड़ा सा एडवांस समझो। अगर ये चीज समझ में आ गई, हम प्रोपोर्शन को 2 वीडियोस में एंड करने वाले हैं। प्रोपोर्शन को ये 30% है, मीन प्रोपोर्शन वाला 40% है, और 30% आपका मिसलीनियस है, जिसमें कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टाइप होते हैं, जो कि आपको मैं भी उससे बता रहा हूँ एक फॉर्मूला याद करके ही करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक प्रोपोर्शन नहीं देगा। लेट्स सपोज उसने आपको एक्स वाला, ए वाला प्रोपोर्शन नहीं दिया, और अब आपको बी सी डी की वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है। तो आप कैसे बताओगे, समझेंगे आगे। सेम गोज फॉर बी। उसमें क्या होगा कि बी की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन होगा, उससे आपको बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, कैसे सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं बोल रहा हूँ ना, 15 से 20 मिनट का थ्योरी वाला पार्ट है। जैसे थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चीजें बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे? लेट्स सपोज हमें, अब आपको मैं बता देता हूं फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। लेट्स सपोज हमें इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें निकालना है, और हमें किसका प्रोपोर्शन निकालना है? हम यहाँ पे 3 नंबर खुद से अज्यूम कर लेते हैं। पहले मेरे गिवन एग्जांपल कर लेते हैं, देन जितने भी शीट्स में क्वेश्चन होंगे, एग्जांपल होंगे ना, सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेट्स सपोज 2 3 5 का आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन 2 3 5 का हमारे सामने यहाँ पे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई फॉर्मूला याद मत करना, जिस तरीके से हमारी डिजिट्स लिखी हुई हैं उसी तरीके से आपको चीजें लिखनी है। अब ए हमें निकालना है, तो ए को लेट सपोज कर लिया हमने एक्स, और यहाँ पे 2 हमें पहले से गिवन है। साथ ही साथ अच्छा, इसमें एक मेरे भाई बहनों का डाउट आता है कि ये जो डॉट्स बना रहे हो सर, ये किस तरीके की डॉट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? इन डॉट्स का मतलब होता है कि ए बी से आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो डबल डॉट होता है ये डिनोट करता है इक्वल्स टू के साइन को। डबल डॉट किस चीज के साइन को डिनोट करता है? इक्वल्स टू के साइन को। अब कुछ इस तरीके से हमारे सामने फॉर्मेट आ गया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, बिना किसी फॉर्मूले के याद करते हुए चलेंगे। अब क्या करना है हमें, जिस तरीके से हमारा रेशियो चलता है, रेशियो बनता है, जिसने भी रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देख लेना भाई, तभी ये चीजें समझ में आने वाली है। नेक्स्टली इसमें क्या होगा, यहाँ पे x नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3, नीचे आ जाएगा इसके 5। अब जिसको भी ये सॉल्व नहीं करना आता तो भाई तुम चुल्लू बड़वानी में डूब मरो, ये तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये साइन इन्वर्जन हो जाएगा। इक्वल्स टू के उधर कोई भी चीज जाएगी, अगर वो डिवाइड में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चली जाएगी, एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में चली जाएगी। जब ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना बन जाएगा? 6/5। अब 6/5 में भी आप इसका आंसर दे सकते हो, और अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो अपनी वैल्यूज पुट करते हुए चलनी है। अब लेट सपोज मैं इसमें आपको एक सेकंड प्रोपोर्शन तो सेम उसी तरीके से निकल जाएगा, हम इसका आपको एक फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के दिखा देते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलने वाला है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन खैर छोड़ो, तुम सभी को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए हम सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया, सेकंड प्रोपोर्शन समझेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन समझेंगे, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन समझेंगे। सेम ही वैल्यूज लेंगे, 2 3 एंड 5। यहाँ पे भी 2 3 एंड 5, और यहाँ पे भी 2 3 एंड 5।
अब जिस तरीके से वैल्यूज हमें गिवन है उसी तरीके से हमें वैल्यूज पुट करते हो चलनी है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें यहाँ पे निकालना है सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है मतलब फर्स्ट डिजिट जो है वो हमें ए को डिनोट कर रही है, ये हमें डिनोट कर रही है सी को, और ये डिनोट कर रही है डी को। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो जो वैल्यूज गिवन है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की गिवन है। तो अब इसमें किस तरीके से निकलने वाला है, इसमें ये 2 हमें गिवन है, बी हमें यहाँ पे निकालना है, सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5। अब किस तरीके से निकलने वाला है, 2 नीचे रहेगा b इक्वल्स टू 3 नीचे रहेगा 5। इसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करें तो फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे b जो है इधर आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और नीचे 3। इसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करोगे तो 3.333 इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। तो ये कितना निकाल लिया हमने इसका सेकंड प्रोपोर्शन 10/3, या फिर आप इसको 3.33 भी बोल सकते हो। सेम इसी तरीके से इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला स्टेप को हम स्किप करेंगे। खैर इतने सारे स्टेप लिखने नहीं होते, जब भी आपसे प्रोपोर्शन निकालने के लिए पूछा जाए डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखो, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व करके निकल जाओ। अब इसका अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन की बना है, तो 2/3 इक्वल्स टू x/5। अभी 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10/3 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 10/3। इजी है, समझ में आ रहा है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड की वैल्यू हो गई, तो 2/3 इक्वल्स टू 3/x। अब x उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9/2। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन चारों निकालने सीख गए हम। अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये थ्योरी वाला पार्ट था, थोड़ा सा लंबा हो गया आई नो, बट खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर ये नहीं समझ पाते तो फॉर्मुलेज में अटक के रह जाते। किस तरीके से करना है, ए बी सी डी के फॉर्मेट में आपको गिवन होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स गिवन होंगे, 1 डिजिट आपको निकालनी होगी। सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स इज, नंबर क्या है गिवन है 6, 12, 24। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है, जो थ्योरी वाला पार्ट कराया उसके बाद आप इसको बहुत ही इजीली बना लोगे। खैर इसमें मैं आपको अभी एक ट्रिक बताते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 6, 12 एंड 24 का। तो अपने ए बी सी डी के फॉर्मेट में ही हम इनको रखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है मतलब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई x, बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6, सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है 24। निकल जाएगा, हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा। तो x/6 इक्वल्स टू 12/24। अब ये नीचे 6 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 6/24। 6 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। प्रोपोर्शन कितना निकल गया 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो गया। बट क्या इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, नहीं। मैंने बोला था ना 2 नंबर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ए बी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही सी डी के साथ बना रहा है, और अगर बात की जाए ए सी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन बी डी के साथ बना रहा है। अब क्या यहाँ पे कोई रिलेशन बनता हुआ आप सभी को दिख रहा है? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 6 का मल्टीप्लाई किया है इन्होंने 4 से, तो इन्हें 24 मिला है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा ऑप्शंस में से जिसको हम मल्टीप्लाई करें 4 से और हमें 12 मिले? ऑब्वियस ही बात है 3 इंटू 4 12। तो x की वैल्यू आपने यहीं से सोच के निकाल ली, 3 इंटू 4 12। अगर इस तरीके से नहीं करना तो 24 को 4 से डिवाइड करा तो आ गया 6, ऐसे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया कितना आंसर 3। तो ये वाला पार्ट जो था ये लिखने का था ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट जो था ये लिखने का था ही नहीं, हम डायरेक्ट आंखों में देख के ही इसको टिक करके निकल सकते थे। जब ये प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ जाना यूं समझ लो एग्जामिनर फ्री के मार्क्स दे रहा है, और फ्री के मार्क्स तो कौन ही छोड़ना जाएगा एग्जाम में। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स 28, 4, 5, इनका सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो अब डायरेक्ट हम प्रोपोर्शन की ही वैल्यूज में इनको लिखेंगे 28, और सेकंड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो सेकंड प्रोपोर्शन को हमने x अज्यूम कर लिया, साथ ही साथ कितना निकालना है 4 और रेशियो 5। अब यहां पे कोई एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो कि कोई एक रिलेशन तुम एटलीस्ट एक क्वेश्चन में तो फाइंड कर पाओ। खैर मुझे पता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दोनों तरीके से करके समझाऊंगा, बेसिक से भी एंड ट्रिक से भी। ध्यान से देखे तो मैंने बताया था ना ए सी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही बी डी के साथ बनाएगा। तो अब क्या हो रहा है, 4 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 28,
ऑब्वियस सी बात है, 5 को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35, विच इज आर ऑप्शन नंबर डी। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आई अपना बेसिक लगा के देख लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आया हम इसका बेसिक भी लगा के दिखा देते हैं आप सभी को। 28 नीचे रखेंगे x को इक्वल्स टू 4, नीचे रखेंगे हम 5 को। जब x उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये किस तरीके से हो जाएगा 28 इंटू 5 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x। 4 इसको कट करेगा 7 टाइम्स में, और 7 टू 5 बच्चा बच्चा भी जानता है कितना होता है 35। तो बेसिक से निकाला तो भी 35 आया, ट्रिक से निकाला तो भी 35 आया, है इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं चाहता हूं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर को आप बेसिक से ना करो, डायरेक्ट ट्रिक से ही करो। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, जो ये वाला पार्ट मैं लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये वाला पार्ट तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूं। 2 3x और 15, 2 3x और 15। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, समझ में आ रहा है कोई रिलेशन? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला भाइयों। 3 का 15 के साथ कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? 3 का 15 के साथ रिलेशन बिल्कुल बन रहा है। 3 इंटू 5 ही तो 15 हो रहा है, तो 2 इंटू 5 ही तो x हो जाएगा, 2 इंटू 5 ही तो x हो जाएगा। और 2 इंटू 5 कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 10, है इजी। इसी तरीके से प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के, आंखों ही आंखों से देख के होते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना सीख लिया, थर्ड निकालना सीख लिया, अब हम निकालेंगे इसमें अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से करने की एक बार ट्राई करो। आई होप सो आप सभी ने ट्राई किया होगा और आप सभी से बन भी गया होगा। तो क्या निकालना है? 7 16 7 16 21 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। किस तरीके से निकलेगा? क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 21 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसी तरीके से 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 48, है इजी। इसी तरीके से प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे, बहुत ही इजी है, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 नंबर्स पूछे गए हैं। क्या कोई और क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट प्रोपोर्शन के ऊपर है? बिल्कुल। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें 3 नंबर का। अब 2 नंबर से कैसे निकलेगा, ये हम पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, देन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलेगा? 4 9 से कनेक्टेड है, इक्वल्स टू 16 किस से कनेक्टेड होगा? क्या कुछ समझ में आ रहा है देख के? बिल्कुल, देखते ही समझ में आ रहा है कि 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 9 इंटू 4 कितना हो जाता है? 36। ऑप्शन नंबर डी, है इजी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अगर कोई एग्जामिनर दे रहा है ना, तो मतलब तुम्हें फ्री के मार्क्स दे रहा है, और फ्री के मार्क्स कभी मत छोड़ो। एग्जाम में जिसने भी फ्री के मार्क्स छोड़ दिए उसका सिलेक्शन भी छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन। इनके बीच का फोर्थ प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 8 9। ओके, निकल जाएगा, बहुत ईजी है। 2 तरीके से हमें प्रोपोर्शन निकालने एंड देन उनका रेशियो चेक करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है किस किस के बीच? 2 5 6 और x, साथ ही साथ 6 8 9 और x के बीच। क्या निकल जाएगा? क्या कोई देखो इसमें क्या कोई भी रिलेशनशिप बन रहा है किसी के बीच में? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक तो हमें कड़ी मिल गई कि 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने कितनी निकालनी यहाँ पे? 15। अब यहाँ पे तुम सभी को आई होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई रिलेशन दिखा नहीं होगा एज अ बिगनर। अगर ध्यान से देखो तो ये 6 जो है अपना 1.5 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 अपना आधा ही तो जोड़ रहा है अपने में। 6 का डबल कितना होता है? 12, और 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 में इसने 3 जोड़ दिया, मतलब 1.5 गुना किया है, तो 9 हो गया। अब इसी तरीके से 8 भी अपना 1.5 गुना करेगा, 8 का आधा कितना होता है? 4, मतलब 1.5 गुना कितना हो गया? 12। अब जिसको भी ये वाली टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई वो अपना बेसिक्स करके देख लेना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 12। अब तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे निकाल दिया, तो तुम्हें इसमें मैं डायरेक्ट बेसिक करके भी बता देता हूँ। अगर हर क्वेश्चन में ट्रिक करके बता देंगे तो बेसिक किस में बताएंगे? तो
इसमें हम अपना एक बार बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं। तो बेसिक अप्रोच किस हिसाब से लगेगी, 6 8 से रिलेटेड है, तो 9 किससे रिलेटेड होगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 9 अपॉन 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 9 अपॉन में 6। क्या कोई किसी से कट रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9 72, और 72 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, हमारा आंसर कितना आया, x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है हमारे सामने, 12। अब क्या देखना है, इन दोनों का हमें रेशियो देखना है। तो रेशियो कैसे देखना है, 15 और 12 के बीच का। तो 15 और 12 के बीच का हमें रेशियो देखना है। क्या रेशियो नॉर्मल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो रेशियो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिसको भी नहीं पता पुरानी वीडियोस देखना समझ जाओ। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कट कर लेंगे 5 टाइम्स में, 3 से 15 को कट करेंगे 5 टाइम्स में, एंड 12 को कट करेंगे 4 टाइम्स में। तो 5:4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है इजी प्रोपोर्शन। इसमें क्या करना था, 2 के प्रोपोर्शन निकालने थे, 4th प्रोपोर्शन निकालने थे। फर्स्ट नंबर का 4th प्रोपोर्शन निकाला, सेकंड का 4th प्रोपोर्शन निकाला, और दोनों का आपस में रेशियो चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 2 प्रोपोर्शन पे चलने वाले हैं। बिल्कुल, यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे 2 प्रोपोर्शंस पे चलने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसकी एक थ्योरी समझ लेते हैं कि अब 2 प्रोपोर्शन की थ्योरी किस हिसाब से काम करती है, किस हिसाब से वर्क करती है। अब A B C D वहां पे 4 नंबर गिवन थे। अब 2 नंबर्स में क्या होता है, 2 नंबर्स में हमारा गिवन होता है A B B C। अब 2 नंबर्स में हमारे गिवन होते हैं A B B C। जो B होता है वो 2 बार रिपीट हो रहा होता है। इसमें ये जो होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मीन प्रपोर्शन, मतलब बीच वाले प्रपोर्शन। C जो होता है हमारा क्या हो जाता है, थर्ड प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी तुम चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट खैर तुम्हारे भाई ने बताया था तुम्हें बिना फॉर्मूले के याद करना सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के हर एक क्वेश्चन बनाना हम सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन किस तरीके से निकाला जाता है, क्या पुराने क्वेश्चन की तरह निकाला जाता है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रपोर्शन रख दिया, यहाँ पे हमने सेकंड रख दिया, यहाँ पे हमने थर्ड रख दिया, और यहाँ पे हमने फोर्थ रख दिया, क्या इस तरीके से निकाला जाता है? जी बिल्कुल, निकाला इसी तरीके से जाता है, बट इसमें यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, विच मीन्स किसी एक का तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि बी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, रियल में एक्चुअल में इनका फॉर्मूला बनता कैसे है, और क्या हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी है कि नहीं है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन हम देखेंगे कि इनको हमें याद रखने की जरूरत है भी कि नहीं है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए समझेंगे। फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए हम समझेंगे कि 2 नंबर अगर गिवन है तो उसमें हम फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें ए को निकालना है। तो हमने ए को सपोज कर लिया, ए कितना हो गया x, नीचे कितना है b, इक्वल्स टू में यहाँ पे भी b है और यहाँ पे c है। सेम उसी तरीके से जैसे भी पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे, b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बी स्क्वायर अपॉन सी जो आई है, यही हमारी फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू होती है, और यही हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाता है। फॉर्मूला याद कर लो या फिर अपने बेसिक निकाल के फॉर्मूला उसी टाइम निकाल लो, दोनों की बात सेम ही है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला आया, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। अब बात की जाए इसमें मीन प्रपोर्शन किस तरीके से निकलेगा। अब मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन तो यहाँ पे हमें 2 गिवन है, तो मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखते हो। चलो, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला अगर मैं समझाने पर जाऊंगा तो काफी सारा टाइम निकल जाएगा। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला, अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में a को मल्टीप्लाई करना है किससे, c से। a को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, c से। तो इससे आ जाएगी आपकी मीन प्रपोर्शन की वैल्यू। अगर मीन प्रपोर्शन पूछा जाए तो एग्जामिनर मतलब बहुत ही लल्लू पंजू एकदम सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मीन प्रपोर्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट लगा दो। अब थर्ड प्रपोर्शन, जिस तरीके से फर्स्ट प्रपोर्शन निकला था उसी तरीके से थर्ड प्रपोर्शन निकलेगा। किस तरीके से, a b इक्वल्स टू c के लिए हम लेट सपोज x मान लिया, और ए बी और सी के लिए हमने यहाँ पे ए बी बी सी। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब सी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो बी को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब बी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे सामने, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो तीनों की हमने वैल्यूज देख ली, तीनों हमने फॉर्मूलेज देख लिए, फर्स्ट प्रपोर्शन का, सेकंड मीन प्रपोर्शन का एंड थर्ड प्रपोर्शन का। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे, फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब ए का फॉर्मूला आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन सी। कोई मेन प्रपोर्शन का पूछे, मतलब बी की वैल्यू पूछे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अंडर रूट ए इंटू सी। अगर कोई थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला आपसे पूछे तो थर्ड प्रपोर्शन का आप बता सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए। फर्स्ट प्रपोर्शन, मेन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, तीनों फॉर्मूले समझ लिए हमने। अब इनके क्वेश्चंस देख लिए हम।
बिल्कुल, इनके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम इन दोनों का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने वाले हैं। 3 और 5 का हम यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं कि फर्स्ट प्रपोर्शन इनका कितना होता है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन 3 और 5 का मतलब बी स्क्वायर अपॉन सी। फर्स्ट प्रपोर्शन हमने कितना निकाला था फॉर्मूले से, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बी स्क्वायर अपॉन सी में इसको पुट करना है, विच मीन्स ए इक्वल्स टू 3 इंटू 3 अपॉन में 5। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 9 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 4.8। तो 4.8 1.8 एक्चुअली 1.8 1.8 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो 1.8 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 9 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो कितना मिला 1.8 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 एंड 32। तो मीन प्रपोर्शन निकालना है किसका, 2 और 32 का। क्या निकाल सकते हैं मीन प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला है b इक्वल्स टू रूट ए मल्टीप्लाई सी। तो b को हमें निकालना है, तो 2 को 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को हमें 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई 32। अब हमें इसे फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा ताकि हम इसको रूट से बाहर ला सके। तो 2 को तो एज इट इज ही रहने दो। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। अब इसमें कैसे कर सकते हैं? 8 को भी हम फर्दर ऑन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज 8 हमारा किस हिसाब से टूट जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब हमारे सामने यहाँ पे 2 4 भी गिवन है और 2 2 भी गिवन है, विच मीन्स हमारे सामने 2 ऐसे नंबर है जो कि अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो 4 को बाहर ले आएंगे, b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 विच इज आवर ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो अब समझेंगे इसमें हम, तो अब समझेंगे इसमें हम, अगर हमें 2 ही नंबर गिवन है तो कैसे करना है। तो अगर हमें 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें ए बी और बी यहाँ पे दोबारा रिपीट होने वाला है, एंड सी, हमें ये नंबर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। अब इसमें किस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी है कि नहीं है, क्या इसमें हमारी ट्रिक वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो वो सब समझ जाओगे। बस मेरे को 5 से 10 मिनट और दे दो, थ्योरी वाला पार्ट है। तो अब देखेंगे कि इसमें अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें ए बी सी ही गिवन है, तो क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एंड कैसे कैसे निकाला जाता है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि ए क्या हो जाएगा। ए इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, और बी जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीन प्रपोर्शन। सी क्या हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन। तो इसमें पूछा जाए क्या, इसमें आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाएगा? नहीं, इसमें भी सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपको मेन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन गिवन होगा, आपको फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जाएगा, या फिर आपको फर्स्ट प्रपोर्शन मेन प्रपोर्शन गिवन होगा तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया जाएगा। सेम गोज फॉर मेन प्रपोर्शन। अब इसमें किस हिसाब से फॉर्मूले बनते हैं, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, या फिर इसमें भी पुराना वाला मेथड चल जाएगा कि हमें अगर फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो x इंटू बी करा इक्वल टू सी इंटू डी करा, क्या इसमें वाला फॉर्मूला चल जाएगा? तो वो समझेंगे हम। पर जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले याद करें हम सारे प्रोपोर्शन समझते हुए चलेंगे। प्रोपोर्शन तो है ही एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही इजी है अपने आप में। देखा जाए तो मैं चाहूं तो इसे अपनी एक ही क्लास में फिनिश करा सकता हूं, बट देखा जाए तो एक क्लास में क्या होगा कि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो अब देखेंगे अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, यानी कि देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है तब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें सिर्फ ए बी सी ही गिवन है, और इसमें अब हमें कोई वैल्यूज गिवन होंगी एंड देन उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी होंगी। ए बी एंड बी सी ही हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें क्या हो जाता है, जो ए होता है हमारा, ये तो हमारा सेम ही होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, पर जो बी है ये 2 बार लिखा जाता है, ये क्या होता है हमारा मीन प्रपोर्शन, और सी जो है ये क्या होता है हमारा, हमारे सामने
थर्ड प्रपोर्शन। अब इसमें क्या हमें फॉर्मूला याद करते हुए चलना है या फिर ये वाले क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व होंगे? जैसे हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेट्स सपोज हमें फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा, सी को इधर रखा एंड डी को इधर रखा। क्या इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे? बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बाकी सभी लोग इसमें एक फॉर्मूला याद कराते हुए चलते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूले को भी हम थ्योरी के थ्रू समझते हुए चलेंगे। बस अपने 5 से 10 मिनट और दे दो, पूरा का पूरा समझ जाओगे ए बी सी, मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर इसमें आपको एग्जामिनर पूछना चाहे तो फर्स्ट प्रपोर्शन दे देगा, मीन प्रपोर्शन दे देगा, थर्ड प्रपोर्शन पूछ लेगा। थर्ड प्रपोर्शन दे दिया, फर्स्ट प्रपोर्शन दे दिया, मीन प्रपोर्शन पूछ लिया। तो किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ देखेंगे। क्या फॉर्मूले निकलते हैं इसमें से। देखा जाए तो प्रपोर्शन इतना छोटा चैप्टर में चाहूँ तो इसे एक ही क्लास में एंड करा सकता हूँ, बट खैर अगर इसमें 2 क्लासेस लगनी है तो लगनी ही है। अगर आपसे इसमें फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, कि फर्स्ट प्रपोर्शन हमारा इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें यहां पे a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी, क्योंकि b 2 बार रिपीट हो रहा है तो b जो है वो b की तरह एक्ट भी करेगा एंड c की तरह भी एक्ट करेगा, और जो c है वो एक्ट करेगा d की तरह। अब ये b ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। तो a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी हमने निकाल लिया फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो वरना थ्योरी के पार्ट से खुद भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पे क्या आया हमारे सामने, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन प्रपोर्शन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू सी। अंडर रूट ए इंटू सी, ए और सी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारा मीन प्रपोर्शन मिल जाता है। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो डिराइव करने जाऊंगा तो 3 वीडियोस लग जाएंगी। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला पूछा जाए तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला आप सेम जैसे मैंने फर्स्ट प्रपोर्शन निकाला था वैसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट याद करते हुए भी चल सकते हो। बिकॉज ये बेसिक टू एडवांस क्लास चल रही है, कंप्लीट मैथ्स की क्लास चल रही है, तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल के नहीं दिखाऊंगा, इसका बेसिक भी लिख के बताऊंगा। तो इसमें कैसे कैसे करना है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे हमने c को लेट सपोज x मान लिया, तो जब x इधर आएगा तो b ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और a नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन a। तो बी स्क्वायर अपॉन a हमने थर्ड प्रपोर्शन की भी वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट प्रपोर्शन भी पता है, सेकंड प्रपोर्शन भी पता है, थर्ड प्रपोर्शन भी पता है। क्या आप तीनों को हम लिख लें एक बार? बिल्कुल, इन तीनों को हम एक बार इंडिविजुअली लिख लेते हैं ताकि आप अपने नोट्स में लिख सको। तो फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट प्रपोर्शन की हमारे सामने यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू आई हमारे सामने, ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप बी स्क्वायर अपॉन सी करोगे। साथ ही साथ अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप रूट ए इंटू सी करोगे। और अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है इसी में, तो आप थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे। हो जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। तीनों लिख लिए, नोट्स में लिख लो इन्हें। नोट्स में नहीं भी लिखना चाहो तो वैसे मीन प्रपोर्शन याद रखो, बाकी प्रपोर्शन तो आप खुद से ही निकाल लोगे थ्योरी वाले पार्ट से। अब इनके क्वेश्चंस लगाएं तो कौन सा क्वेश्चन हमने, पहला क्वेश्चन इसमें जो हमने छोड़ा था वो कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट अब फिर से होगा, वाओ। सो अब देखेंगे कि हमें अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स गिवन है देन किस तरीके से हमारा सॉल्व होने वाला है, किस तरीके से हमारी इक्वेशन बनने वाली है। 2 नंबर्स में क्या होगा, हमें ए बी सी के फॉर्मेट में नंबर्स गिवन होंगे या फिर इन्हीं फॉर्मेट में हमें नंबर्स को पुट करना है, रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो ए हो जाता है हमारा, ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। ए कितना होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। जो बी होता है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा होता है क्योंकि इसमें फोर्थ प्रपोर्शन नहीं होता, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। तो ये बी जो होता है जो 2 बार रिपीट हो रहा है ये क्या हो जाता है हमारे सामने मीन प्रपोर्शन। और जो सी होता है ये तो हमारा एज इट इज ही होता है थर्ड प्रपोर्शन। इसमें फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पूछा जाता। जब भी 2 नंबर्स गिवन हो तो मतलब कि ये वाला केस पूछा जा रहा है। पिछला वाला जो केस हमने करा था वो प्रपोर्शन का 30% है, ये प्रपोर्शन का 40% है एंड इसके बाद 30% बचा हुआ हमारे सामने मिसलिनियस टाइप है। बात की जाए क्या इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, तो जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे और दे दो, 5 से 10 मिनट में ऐसा समझ जाओगे कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला बनता है या फिर कैसे वो डिराइव होता है, मीन प्रपोर्शन का कैसे बनता है, थर्ड प्रपोर्शन का कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रपोर्शन का देख लें। देखा जाए तो प्रपोर्शन इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी चैप्टर है कि मैं चाहूँ तो इसको एक ही वीडियो में फिनिश कर सकता हूँ, बट खैर अगर इसे एक वीडियो में फिनिश करने आएगा तो ना तुम्हें समझ में आएगा और मेरी वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो अगर देखा जाए इसमें हमें इसका फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ए को लेट सपोज हमने एक्स मान लिया, तो कितना हो गया एक्स अपॉन में बी इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। अभी जो बी है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बना देगा, बी स्क्वायर बना देगा। तो एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये क्या आ गया हमारे सामने, फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला निकल गया। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला याद ना करना चाहो तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है, ये जो हमने लिखे हैं जितनी भी इक्वेशन बनाई है, एक्स अपॉन बी, बी अपॉन सी, इन्हें बस समझ जाओ, इन्हें समझने की जरूरत है। बस ये 4 चीजें याद रखो। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में इस तरीके से बनेगी, एंड फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन वाला ए बी सी डी के फॉर्मेट में बनेगा। नेक्स्टली अगर बात की जाए इसमें मीन प्रपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन लिख लिया आप सभी ने, इरेज कर दूं। अब इसमें बात की जाए कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो मीन प्रपोर्शन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है। ये एक फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, डी की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट देके, ए और सी को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे एंड उसका अंडर रूट दोगे, तो आपके सामने मीन प्रपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। मीन प्रपोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए ए मल्टीप्लाई सी अंडर रूट, इसको डिराइव करने जाऊंगा तो 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, 3 वीडियोस लग जाएंगी। बात की जाए, खैर डिराइव करना इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट और लगेंगे, पर हम डायरेक्ट सी को ही देखेंगे कि सी मतलब कि इसका थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन इसका किस हिसाब से निकलने वाला है, कैसे निकलने वाला है। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए हम इसका एक थर्ड को, मतलब कि हम थर्ड प्रपोर्शन को मानेंगे एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी, और थर्ड प्रपोर्शन हमने कितना माना, एक्स। जब हम एक्स को इधर ले जाएंगे तो बी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन से कितना बना देगा, बी स्क्वायर, और ए नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। देखा जाए तो फर्स्ट प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड मीन प्रपोर्शन एकदम अलग है। अब तीनों को हम इंडिविजुअली लिख लें, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला जिसने भी नहीं लिखा दोबारा से लिख लो। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं और उसको सी से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू हो गई ये। मीन प्रपोर्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू के लिए हम बी निकालने के लिए रूट करके ए इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए हम सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बी का स्क्वायर करके उसको ए से डिवाइड करते हैं। हो गया, इजी है। तीनों नोट कर लीजिए, तीनों की थ्योरी समझा दी। चले हमारे क्वेश्चंस पे, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, जहां पे भी सिर्फ हमें 2 ही नंबर्स गिवन होंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे चलेगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा था, हमारा क्वेश्चन नंबर शायद से 5th बचा था, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5th में पूछा गया था फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स, 3 और 5 का हमें फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है। तो क्या 3 और 5 का फर्स्ट प्रपोर्शन नहीं बता सकते, तो फर्स्ट प्रपोर्शन का हमने अभी भी फॉर्मूला क्या देखा था, फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला था हमारे सामने बी स्क्वायर अपॉन सी, इसी में हमें इसको पुट करना है। तो बी स्क्वायर मतलब कि ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.8। तो 1.8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। सीख गए निकालना, इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल लिया, मेन प्रपोर्शन भी निकाल लोगे, थर्ड प्रपोर्शन भी निकाल लोगे। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आज के शीट में हमारे नेक्स्ट और कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हमने कंप्लीट करा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 32। बिल्कुल इसे देखेंगे, मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 32। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला याद है, एक बार याद करो। मीन प्रपोर्शन मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, तो विच मीन्स आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करके रूट देना है। तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ए कितना गिवन है 2 एंड सी कितना गिवन है 32। अब अगर मैं 32 को फर्दर ऑन ब्रेक डाउन करूँ तभी तो मुझको इसको रूट से बाहर निकाल पाऊंगा मैं। तो 32 को फर्दर ऑन ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 32 किससे कट रहा है, तो 4 इंटू 8। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाता है 32। अब 4 इंटू 8 32 हो गया। अब हमें 8 को और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो 8 को कैसे करूँ, 4 इंटू 2 कर लेते हैं। तो 8 को और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 4 इंटू 2 कर लिया। कैसे किया समझ में आ गया होगा। 6th-7th क्लास में भी कराते हैं अंडर रूट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे कि अंडर रूट से बाहर क्या कहने वाला है। जो भी डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही है, जिसका भी स्क्वायर बन रहा है, वो हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने 2 2 बार है, मतलब कि एक 2 बाहर आने वाला है, और 4 2 बार है, तो मतलब कि एक 4 बाहर आने वाला है। एकदम बेसिक, निहायत ही बेसिक। तो 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है 8।
है इजी मीन प्रोपोर्शन। देखा जाए तो मीन प्रोपोर्शन निकालना सबसे ज्यादा इजी है। फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन में तो भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट खैर मीन प्रोपोर्शन में आपको थोड़े बड़े नंबर दे दे तो वहीं पे ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a² एंड 18a की पावर 4 वेयर इज a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होने वाला है? सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताइए आपसे मुझे। खैर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ही क्या बताएंगे आप सभी, इसके ऊपर ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कर लिया ट्राई? मैं कराऊं? तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें इन दोनों का। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, b इक्वल्स टू a इंटू सी, a इंटू सी। तो 8a² 18a की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट में 8a² मल्टीप्लाई होगा 18 अपॉन a की पावर 4 से। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आप यहां से क्या कुछ कट कर सकते हो, a की पावर 4 है, तो अगर a की पावर में से हम 2 पावर कट कर दें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पावर रह जाएगी और ये पूरा का पूरा एक फिनिश हो गया। अब देखते हैं कि इसमें से कुछ और हम कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो b के लिए अगर हम देखें 8 को हम कैसे ब्रेक डाउन करें, 8 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 4 इंटू 2 में। तो 8 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 4 इंटू 2 में, और 18 को हमें ब्रेक डाउन करना है, 18 को ब्रेक डाउन करेंगे 3 इंटू 6 में। तो 3 इंटू 6 में हमने 18 को ब्रेक डाउन कर लिया। अब 6 को अगर हम फर्दर ऑन करें ब्रेक डाउन तो 6 के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। क्या आप सारे नंबर्स बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 8 200 हमें यहाँ से मिल गया, क्योंकि जब हम 4 को और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप्स तो सारे लिखने के नहीं होते। तो एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, और अपॉन में a की पावर 2 चल रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक 4 बाहर आ गया, एक 2 एक 3। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 तो 4। अच्छा 4 जब बाहर आएगा तो ये सिर्फ एक 2 ही बाहर आएगा इसमें से। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, क्योंकि जब ये 4 और फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 इंटू 2 बनेगा और इसमें सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा, क्योंकि 4 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 2 का। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 के बाहर आके कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में a की पावर 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन में a की पावर 2। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है 12 अपॉन में a की पावर 2? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 12 अपॉन a की पावर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसका हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना था किसका, a इंटू सी करा हमने 8a² इंटू 18a की पावर 4। यहाँ से हमने 2 पावर से ये पूरी पावर फिनिश कर दी। 8 को सिंप्लीफाई करा हमने 4 इंटू 2 में, 18 को करा 3 इंटू 2 इंटू 3 में। यहाँ से एक 3 निकल गया, यहाँ से एक 2 निकल गया, और 4 में से एक 2 निकल गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12 अपॉन में a की पावर 2। आ गया हमारा आंसर, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द डे। इफ a इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6, a जो है मीन प्रोपोर्शन है 24 एंड 6 का, b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। तो हमें सबसे पहले a एंड b की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और a क्या है, a है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, b क्या है उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। तो उन दोनों का और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन देख ले क्या निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारा जो मीन प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा, रूट में हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड सेकंड वाले के लिए हम रूट में 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से निकाल सकते हो, इसका आंसर बहुत ईजी आराम से आ जाएगा। अगर बात की जाए 24 कैसे आएगा, तो 6 इंटू 4 इंटू 6। नेक्स्टली बात की जाए 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, और ये किसका है 3 का। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट निकाले 9 इंटू 3 27, तो 9 इंटू 3 कितना आ गया 27। अब अगर बात की जाए यहाँ पे 6 और 6 दो बार है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक 4 है तो 4 फर्दर और सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब कि एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया हमारे सामने, 6 इंटू 2 हमारे सामने कितना हो गया 12। तो a की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 12, और b की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 27। अब क्या करना है हमें 3a प्लस b, तो 3a प्लस हम b कर लेंगे। तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, प्लस करना है कितना 27। तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 प्लस 27। फटाफट से इन दोनों का एडिशन करो, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया हमारे सामने 50, और 6 और 7 कितना हो गया 13। तो 60 प्लस 13 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 63। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया था आप सभी के लिए, वो 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। पहला 30%, सेकंड 40% भी फिनिश हो गया। अच्छा, इसमें भी हमने मीन प्रपोर्शन निकाला, इसमें हमने थर्ड प्रपोर्शन नहीं निकाला। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना सीखेंगे।
उसके ऊपर भी हम 3 से 4 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसे हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मिसलिनियस टाइप रह जाएगा, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर वीडियो में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो छोटा मोटा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। खैर इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा, पर घंटे 2 घंटे में तो रिप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द डे इज फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 32 एंड 42। 32 एंड 40, 32 एंड 40 के बीच में आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर सके तो सबसे पहले हम याद कर ले कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा? फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला था हमारा a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला। अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब b का मान निकालना है, तो रूट a मल्टीप्लाई c। और अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मतलब कि c का मान निकालना है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a। जिसको भी फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है तो लास्ट वीडियो देख के आप समझ सकते हो बिना फॉर्मूले के हम कैसे फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा फॉर्मूले के थ्रू ही जाओ। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन, मतलब कि c का मान पूछा गया, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a पूछा गया है। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। a की वैल्यू हमें 32 गिवन है, b की वैल्यू हमें यहाँ पे 40 गिवन है। तो c मतलब कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन a, यानी कि c की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको 40 को मल्टीप्लाई करना होगा 40 से एंड डिवाइड करना होगा कितने से? 32 से। किससे कट हो रहा है देख लेते हैं हम। डायरेक्ट कट हो रहा है 8 से 5 टाइम्स में, 8 से 4 टाइम्स में, 4 से 10 टाइम्स में। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारे सामने? 50। 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा? थर्ड प्रपोर्शन निकालना इज वेरी सिंपल। मीन प्रपोर्शन निकालने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, बट जैसे तुम्हारा भाई सिखाएगा वैसे सीखते हुए चलो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 15 एंड 24? तो क्या अब ये कराने की जरूरत है? वीडियो को स्टॉप करके तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? बस देखने के लिए थोड़ी आए, खुद से ट्राई करने के लिए भी आए। तो 15 एंड 24 के बीच में हमें मीन थर्ड प्रपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a। a जो होगा हमारा 15 हो जाएगा, b जो होगा हमारा 24 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें निकालनी है। 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 15। देख लेते हैं किससे कट रहा है हमारा। 3 से हमारा ही कट रहा है 5 टाइम्स में एंड 24 कट जाएगा 8 टाइम्स में। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 24 से। तो 8 4 जा 32, कैरी रहा 3, 8 3 जा 16, 16 और 3 19, डिवाइड करना है इसे 5 से। 5 से कट करेंगे, 3 टाइम्स आ गया सबसे पहले, 3 8 2, नीचे कितना बच गया हमारा? 3 8 2 एंड 5, 38 2 अपॉन 5, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कैसे निकाला है? थर्ड प्रपोर्शन निकाला था 15 एंड 24 के बीच में। तो 24 का स्क्वायर करा, 15 से डिवाइड करा, 3 से कट करा, 15 कट गया 5 टाइम्स में, 24 कट गया 8 टाइम्स में। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करा तो 192/5 मिला, जिसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करा तो इन्होंने एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था 37/2/5, 37/4/5। तो हमारा आंसर निकला 38 2/5। 38 सही, 2/5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27, 3 एंड x का थर्ड प्रपोर्शन गिवन है 27 एंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड y इज 8, 2 एंड y का थर्ड प्रपोर्शन गिवन है 8। फाइंड x एंड y, x रेशियो y का आपको वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा, बहुत इजी है। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला है c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। तो ये है हमारा थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला और इसी में आपको इसको पुट करना है। अब इसमें थर्ड प्रपोर्शन तो पहले से निकाल के दे रखा है। 27 जो है वो थर्ड प्रपोर्शन है किसका? 3 एंड x का। तो 3 हो जाएगा a की वैल्यू, x हो जाएगी b की वैल्यू। तो x मल्टीप्लाई x, नीचे कितना आ गया हमारा 3। अब 3 को इस तरफ हम भेज देंगे तो साइन इनवर्स है, तो सबको पता ही होगा, इतनी बार बता चुका हूं, दोबारा बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81 और x इंटू x कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 9। x की वैल्यू हमने निकाल ली 9। अब हमें देखनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड y इज 8। 8 गिवन है हमें थर्ड प्रपोर्शन किस किस के बीच में? 2 एंड y के बीच में। तो मतलब y का स्क्वायर अपॉन में 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 16 जो है y का स्क्वायर है एंड 16 को जब हम अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने? 4। y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 9। अब पूछा क्या गया आपसे? x और y की वैल्यू, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू पूछी गई है फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9, फिर y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 9 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चंस।
सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलो। प्रोपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब मेरा तो ये मानना है अगर कोई भी एग्जामिनर प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको फ्री के मार्क्स दे रहा है, एंड कौन ही ऐसा हो जो फ्री के मार्क्स छोड़ना चाहेगा। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शन between 8 and 20, Q is the fourth proportion between 3, 5 and 24, then find the value of 2P plus Q। अब इसमें क्या किया है, इन्होंने दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है। एक क्वेश्चन तो इन्होंने फर्स्ट फॉर्मेट से पूछ लिया कि इसके बीच में इसको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछना है, और एक पूछ लिया अभी के फॉर्मेट में कि इन दोनों के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। हो जाएगा, पहले थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाली, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाली, पूछा गया 2P plus Q, निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है, वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी कर सकते हो, हम सभी आपको सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले हम इसमें थर्ड प्रोपोर्शन देख लेते हैं। 8 and 20 वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू, तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा इसका 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 8। 4 से कट करेंगे 20 कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे इसको 10 टाइम्स में, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमने कितना निकाल लिया 15। थर्ड प्रोपोर्शन 50 निकाल लिया, विच इज आर वैल्यू ऑफ P। तो इसको हम C से हटा के P बना लेते हैं। तो P की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 50, निकल गई। अब यहां पे हम देख लेते हैं Q की वैल्यू, तो 3, 5, 24 का हमें देखना है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 3, 5, 24 का हमें देखना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ध्यान से देखो, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी पार्ट 1, तो आप सभी को पता होगा कि A B के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही C D के साथ बना रहा है, और अगर बात की जाए A C के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही B D के साथ रिलेशन बना रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो 24 मिल गया। तो ऑब्वियस ही बात है 5 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना मिल जाएगा 40। जिसको भी समझ में नहीं आया इसका आप बेसिक भी कर सकते हो। बेसिक क्या होता है इसका, मैं आपको बेसिक भी करके दिखा देता हूं। बेसिक कैसे होगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 24 यहां आ जाएगा एंड x यहां आ जाएगा। अब 3 से इसको कट करा है 8 टाइम्स में, तो 5 जो होगा मल्टीप्लाई होगा अपना 8 से, जो कि आ जाएगा हमारा कितना 40 है। इजी। तो हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली इसकी वैल्यू, हमने Q की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 40। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली 40। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2P plus Q, मतलब कि P को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 50 प्लस Q की वैल्यू कितनी निकाली 40, तो 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 40 इक्वल्स टू 140। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को 140 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बीच में आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था, इसके बीच में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था। दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद P एंड Q के फॉर्मेट में वैल्यूज निकली, एंड देन 2P plus Q करके हमने इसका रियल एक्चुअल वैल्यू निकाल ली। है इजी, ऐसे ही होता है, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन, और इस क्वेश्चन में क्या है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4A एंड 16A इज 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। अब तुम सभी इसको एक बार ट्राई करो, देखो तुमसे होता है कि नहीं होता, बिकॉज ऑफ ये जो कंसेप्ट है पिछली वीडियो का है। इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा सा एक लेवल अप था, तो मैंने इस फॉर्मेट में या फिर इस PDF में मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस मैं चाहता हूं तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखो। कि आप सभी ने ट्राई बना, शायद कुछ लोगों से बन भी गया होगा। खैर, अब हम कराते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है बिटवीन 4A 16A एंड 81 के बीच। अब अगर आप यहाँ पे ट्रिक से करने जाओ कि ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, अटक के रह जाओगे, फंस के रह जाओगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें दो जगह A गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है A का स्क्वायर होने वाला है, कहीं ना कहीं तो स्क्वायर होने वाला है A का। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का निकालने के लिए। फोर्थ प्रोपोर्शन का खैर क्या ही, जब भी आपको 4 नंबर गिवन है तो एक ही फॉर्मूला होता है, A अपॉन B, B अपॉन C। इसी फॉर्मेट में जो होता है हमारा आंसर निकलता है। तो इसी फॉर्मेट में हम अपना जो है आंसर निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे आता है। अब इसमें A की वैल्यू हमें 4 गिवन है तो 4 रख दी, B की वैल्यू हमें A गिवन है तो हमने A रख दिया, C की वैल्यू हमें 16A गिवन है तो हमने 16A रख दिया, D की वैल्यू हमें 81 गिवन है तो 81 रख दिया। क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है किसी से? बिल्कुल, यहाँ पे 8 इसको डायरेक्ट कट कर देगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो गया 4A, यहाँ पे नीचे है 81, यहाँ पे है A, इसको मैं इरेज कर दूं। बिल्कुल, अब ये जो A है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4A के साथ जब A मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, तो एक तरफ आ गया हमारा क्या 4A स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा है, तो 81 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 81। अब ये जो 4 है ये इसके साथ तो रह नहीं सकता, क्योंकि हमें तो सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो 4 को हम इसके नीचे भेज देते हैं, तो 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 81 अपॉन 4।
अभी ये जो है ए स्क्वायर की उसमें फॉर्म में चल रहा है। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा अंडर रूट। अंडर रूट कैसा है, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर के लिए हमने स्क्वायर हटा दिया एंड देन यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अब 81 और 4 किसके अंडर रूट है, 81 और 4 हमारे अंडर रूट है 9/2 के। तो 9/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन बिकॉज ऑफ इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे वो एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शंस गिवन थे। हुआ क्या था मैं आप सभी को बताता हूँ, ये जितने भी मेरे पीडीएफ है, जितने भी मेरी सारा फॉर्मेट होता है या फिर जितना भी कंटेंट होता है वो मैं खुद ही बनाता हूँ पर्सनली। और जब मैंने टाइप किया ना तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने ऑप्शंस टाइप किए वो मैंने टाइप कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 के, और जो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन है वो मैंने टाइप कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब तुम्हें ट्रस्ट ना भी हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक्चुअली दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँ, ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही इन दोनों के ऑप्शन को इरेज कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दिखेगा जो कि पिछले वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर होता है। बट इट्स जस्ट दैट कि इस ऑप्शन में उसको फायदा ही नहीं है कुछ दिखाने का, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग ऑप्शन अलग। तो मैंने इसलिए क्या किया, सबसे बेटर इनके ऑप्शन से हटा दिए। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 9/2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऑप्शंस में आ गया था गलती से। वो मेरी मिस्टेक थी तो मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टेंटली तो नहीं, खैर 10-15-20 मिनट बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रपोर्शन टू 32 एंड 40। 32 एंड 40 के बीच में आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की वैल्यू हमें 40 गिवन है, तो c इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन ए की वैल्यू हमें 32 गिवन है। क्या किसी से कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है हमारा 8 से, 8 से कट गया 5 टाइम्स में, 8 से कट गया 4 टाइम्स में, 4 से कट गया हमारा 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारे सामने 50। तो इसका भी करेक्ट आंसर आ गया हमारे सामने 50। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खैर ये वाला क्वेश्चन तो नोट डाउन करने का होगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16, 6। अच्छा 12, 16, 6 का पहले आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो मैं चाहता हूं, इतने सारे आप सभी को करा दिए हैं तो एक तो खुद से कर सकते हो, एक ही खुद से ट्राई करके देखो। आपको होमवर्क में नहीं देंगे, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, कर लोगे आप सॉल्व, बहुत इजी है। आई होप सो अभी तक आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16, 6 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है एंड थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 4 एंड 6 का। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पर्सनली इसके लिए पेन भी नहीं उठाता, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देता क्वेश्चन में देख के। कैसे सॉल्व होता, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, फर्स्ट प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन के साथ रिलेशन बना रहा है, ऐसे सेकंड प्रपोर्शन आपका फोर्थ प्रपोर्शन के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। अब 12 को इन्होंने डिवाइड किया है 2 से, तभी तो इन्हें 6 मिला है, तो 16 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमें 8 मिल जाएगा। तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली, 8। और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 4 एंड 6, तो मतलब कि b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किया हमने 36, 36 को 4 से डिवाइड करा 9, तो एक तरफ आया 8, एक तरफ आया 9, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। अब मैंने ये कैसे कर दिया, आप सभी भी ये सब चीजें सीखना चाहते हो कि बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो मैंने ही पर्सनली अपने इस YouTube चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स को कवर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग आवर पेन। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको हमें कंप्लीट सोल्यूशन ही लिखना पड़ता है, अलजेब्रा के हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना देखे ही, बिना लिखे ही हम सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हैं अपनी मेंटल मैथ से। तो वही उस सीरीज का मेन मोटिव है, जाके आप देख सकते हो। ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती, 5 मिनट 10 मिनट आप नॉर्मल वॉकिंग करते हुए, उठ के खाना पीना खाते हुए देख सकते हो। ये नहीं कि आप पूरे 1-1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हो, सिर्फ 10 मिनट में आपके 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक ट्रिक से तो नहीं सिखाया जा सकता आप सभी को, इसको सॉल्व करते हैं और इसका रियल एक्चुअल वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 12, 16, 6 और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं x, और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 4 एंड 6, तो c इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 4। अब ऐसा मत करे करो, थोड़ा सा टाइम बचा के चला करो कि आप 6 इंटू 6 लिख रहे हो, अपॉन 4 लिख रहे हो, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर लिखो। स्क्वायर आपको कम से कम 20 या 25 तक तो याद होना ही चाहिए। तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर देखा कितना आ गया 36, यहाँ पे आ गया 4, 4 से इसको कट कर लिया, कितना आ गया हमारा 9। तो थर्ड प्रपोर्शन हमने कितना निकाल लिया 9। अब फोर्थ प्रपोर्शन देख लें, फोर्थ प्रपोर्शन बिल्कुल से देख लेते हैं। जो रिलेशन ए सी के साथ बिल्ड कर रहा है वही रिलेशन बी डी के साथ बिल्ड कर रहा है। तो 6 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो इन्हें 12 मिला है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 16 मिल जाए? ऑब्वियस ही बात है, अगर हम 16 को 2 से भी डिवाइड कर ले तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी ले रखी है इन्होंने 8। तो x की वैल्यू निकल गई 8, y की वैल्यू निकल गई 8। तो यही आपसे तो पूछा गया था, रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन कितना निकाला 4, थर्ड प्रपोर्शन कितना निकाला 9। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो गया। आपको मैंने डायरेक्ट बिना पेन यूज करे भी सिखा दिया, और जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी हुई समझने में उसको मैंने पेन से भी प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखा दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, इसमें खैर नोट डाउन करने वाला इतना कुछ है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 2y minus 1 and 6 is 12. ओके, थर्ड प्रपोर्शन में गिवन है 2y minus 1 and 6 का थर्ड प्रपोर्शन है 12, एंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 2y plus 7 5 and 39 is 15, देन फाइंड x plus 2y. तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है और x plus 2y करना है. हो जाएगा, बहुत ईजी है. यहाँ से हम थर्ड प्रपोर्शन के लिए, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा. थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर आप रिकॉल कर सको तो c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए. और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए तो आप नॉर्मली प्रपोर्शन लगा के सीख सकते हो. अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आ चुके हैं, जो कि देखा जाए तो वैसे क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है शीट के हिसाब से, तो आप सभी को इतना हो गया होगा कि हमें को फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले लिखे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हमें क्या गिवन है, 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है, 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है किसके बीच में, 2y एंड 2y माइनस 1 एंड 6 के बीच में, मतलब 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये a यूनिट की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है. तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और नीचे क्या आएगा 2y माइनस 1. क्या कुछ कटते पिटते दिख रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से एकदम चील की निगाह से देखा जाए, तो 12 से 36 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 2y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 3. अभी माइनस 1 इधर है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. क्या करे इसका, गोली मार दे इसको, गोली तो नहीं मार सकते. तो 2 माइनस 1 उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो 2y कितना हो जाएगा हमारे सामने, 2y हो जाएगा हमारे सामने 3 प्लस 1 4. अब 2 से कट करेंगे 4 को, तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2. y की वैल्यू 2 निकल गई. कैसे निकली, थर्ड प्रपोर्शन निकालना था हमें. थर्ड प्रपोर्शन हमें पहले से गिवन था, एक्चुअली थर्ड प्रपोर्शन गिवन था एंड हमें y की वैल्यू निकालनी थी. 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है 36 एंड 2y माइनस 1 का. 12 से हमने इसको कट कर लिया 3 टाइम्स में. जब हमने 2y माइनस 1 को इस तरफ भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही बचा ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो 1 बचा. 12 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो हमें मिला है 36. तो 1 टाइम्स में 12 कट गया, 3 टाइम्स में 36 कट गया. तो 2y माइनस 1 की वैल्यू हो गई 3. माइनस 1 को जब उठा के उस तरफ भेजा तो इसका साइन इन्वर्जन हो गया. इस क्लास तक आ चुके, मतलब साइन इन्वर्जन पढ़ाने की आप सभी को जरूरत तो नहीं होगी वैसे. तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 से कट करा 2 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 2. तो y की वैल्यू निकाल ली हमने 2. तो y की वैल्यू यहाँ कोने में लिख लेते हैं एकदम 2. और अब हम निकालेंगे इसमें फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब कि अपने x की वैल्यू. जी हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है लाइफ में, क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे होते हैं ना. तो 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 रेशियो 5 रिलेटेड है 39 रेशियो 15 से. तो अब तुम इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, और जो मैंने तुम्हें बताया रिलेशन बिल्ड करने का, अपना रिलेशन बिल्ड करने का नहीं, इक्वेशन में रिलेशन बिल्ड करने का, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो. देखिए कैसे सॉल्व होगा. अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, ए का बी के साथ तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा, ना ए का सी के साथ बनता हुआ दिख रहा है. बट अगर बी का डी के साथ देखा जाए तो बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है. अगर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है 3 से तो हमें कितना मिला है 15 से. या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि 15 को जब हमने डिवाइड करा है 3 से तो हमें कितना मिला है 5. समझ में आने वाली बात है कि जब हमने 15 को 3 से डिवाइड करा है तो हमें मिला है 5. तो मतलब इसे भी हमें 3 से डिवाइड करना होगा, 39 को भी 3 से डिवाइड करना होगा. जब हमने 39 को 3 से डिवाइड करा तो यहां पे हमें कितना मिलना चाहिए 13, पर हमारे पास है कितना 2x प्लस 7. अब 2x प्लस 7 मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें हम जो कि ये 13 के बराबर हो जाए. तो 2x प्लस 7, 7 तो हमारे पास पहले से ही है. 7 में और कितना जोड़ना है हमें, 7 में हमें 6 जोड़ना है, तभी तो हमें 13 मिलेगा. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें 6 मिल जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां से हमने मेंटल मैथ्स के जरिए बिना पेन को यूज करे x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली. x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं हम अपने x की वैल्यू. x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तो बड़े वर्ड्स में लिखेंगे. x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 3. तो y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली. अब पूछा क्या गया है x प्लस 2y, x को प्लस करना है 2y के साथ. तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 2y, तो मतलब कि 4. तो 3 प्लस 4 कितना हो जाता है 7, 7 यानी कि थाला फॉर अ रीजन, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाता है. जिसको भी थोड़ा सा भी समझ में ना आया, बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है. वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो एंड बहुत ईजिली समझ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिनिश हो जाता है, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक. ओके, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था. खैर देखा जाए तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. इसके बाद हमारा शायद से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाए. बिल्कुल, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा. इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड Q इज 12, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड Q. ओके, P एंड Q का हमें मीन प्रोपोर्शन 12 गिवन है. मीन प्रोपोर्शन अगर फॉर्मूला रिकॉल कर सको तो B इक्वल्स टू रूट A इंटू C. अब मीन प्रोपोर्शन हमें गिवन है 12 और A इंटू C की जगह हमें क्या गिवन है P इंटू Q. P इंटू Q. तो 12 को लाना है, मतलब कि P इंटू Q की ऐसी क्या वैल्यू रखे जो कि 12 हो जाए.
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ से इसको अंडर रूट को हटाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया 144, यहाँ पे कितना आ गया 144, किसकी वैल्यू पी एंड क्यू की। अगर हम पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 144, हमें मिलना चाहिए 144। अब ऐसी वैल्यूज देख लो ऑप्शंस में से। अब डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा घबरा जाओगे, क्योंकि तुमने मानो कुछ भी मल्टीप्लाई करके निकाल दिया बट ऑप्शंस में ना मिले, फिर दिक्कत परेशानी। तो ऑप्शन से ही देख लो। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेम ही हो रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 38 से। तो 3 इंटू 8 कितना होगा 24, कैरी 2, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 114, यानी कि ये तो आया 144 आया अपना आंसर, 114 रॉन्ग। और 24 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 240 हो रहा है और हमें जाना कितना 144 पे। ऑप्शन कैसा रह गया, ऑप्शन डी 6 इंटू 24। तो 6 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार 24 से कि क्या हमारा आंसर सही भी आ रहा है, फिर ऑप्शन से गलत रख दिया मैंने सारे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, कैरियर 2, 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो 144 यहाँ भी हो गया, 144 यहाँ भी हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ गया, बाकी सारी बात खत्म। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक हो रखे हैं, तो इसको हम एक ऑप्शन में टिक कर लेते हैं जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर तुम कह सकते हो धूम, देवसेना, जो भी तुम कहना चाहते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा इसमें क्या होता है, विच नंबर शुड बी एडेड 3, 11, 4 एंड 14 टू मेक देम इन प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, कुछ हमें नंबर्स गिवन होते हैं, 3, 11, 4, 14 गिवन है, इनके बीच में कुछ एडिशन हो रहा है या तो कुछ सब्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद ये एक प्रपोर्शन में रिसीव्ड होंगे। प्रपोर्शन में कैसे होता है, ए बी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही बी के सी के साथ बना रहा है, या फिर ए सी के साथ जो बना रहा है बी डी के साथ वही बना रहा है। अभी जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 11 के साथ कुछ नहीं बना रहा, ना 4 14 के साथ बना रहा, ना ही 3 4 के साथ कुछ बना रहा, ना ही 11 14 के साथ कुछ बना रहा। बनाने जाओगे फंस के रह जाओगे। अब इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कबाड़ा तरीका होता है बाय ऑप्शन जाने का, जो कि मैं खुद पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, बट मैं आपको सिखाऊंगा जरूर कि बाई चांस अगर आप फॉर्मुला वगैरह भूल जाओ तो कैसे सॉल्व करो। और इस पूरे प्रपोर्शन में एक ही फॉर्मुला को याद करने का, वो आपको याद करते हुए चलना है। मतलब बहुत कुछ जीनियस लोगों ने उस फॉर्मुले को बनाया होगा, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है वो फॉर्मुला। उसको लिखना, चिपकाना अपनी लाइब्रेरी की किसी भी डेस्क वगैरह में या फिर अपनी स्टडी टेबल पर, और उसको याद करना। अब बाय ऑप्शंस कैसे करते हैं इसको मैं वो भी आपको सिखा देता हूं, जो कि एकदम कबाड़ा तरीका, कचरा तरीका है। और बाय हम फॉर्मुला कैसे करेंगे वो भी सीखते हुए चलेंगे। तो 3, 11, 4 एंड 14 में कुछ एडिशन हो रहा है, विच नंबर शुड बी एडेड, मतलब एडिट हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो 3, 11, 4 एंड 14 के बीच में हम ऐसा क्या ऐड करें जो कि प्रोपोर्शन हो जाए। बाय ऑप्शन से जाएंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं, मतलब कि 1। अगर हम 1 ऐड करें, इसमें हमने 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा और इसमें भी 1 ऐड करा, सब में हमने 1 ऐड कर दिया और वो हमें 1 ऐड करके चली गई। तो 3 + 1 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 4, 11 + 1 कितना हो गया 12, 4 + 1 कितना हो गया 5, 14 + 1 कितना हो गया 15। अब देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है इनके बीच में। ध्यान से देखा जाए, अगर आपने 6x का या फिर 8x का स्कोप लगा के, तो 4 का 12 के साथ तो बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। ऐसे ही 5 का भी 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 15 बन रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमने इसमें निकाला वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। बट क्या मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगा तरीका, मतलब आंसर तो बहुत फास्टली निकल गया कि पहले हमने 1 प्लस करके देख लिया, फिर 4 देख लेंगे, फिर 2, फिर 3। बट पर्सनली बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो तुम इसको सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूले से। बट क्या अगर तुम यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं कि इसमें क्या है कि आप जो तुम्हें नंबर इसमें प्लस किया गया है वो तो तुम्हें गिवन ही नहीं है। वो जो नंबर प्लस किया गया है उसको इन्होंने दे दिया x के फॉर्म में। अब उसमें क्या किया है, इस x के साथ आपको x + 1 भी निकालना है एंड 2x - 10 भी निकालना है। क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला तो याद नहीं है, ऑप्शंस में इसके साथ आपके सामने x की वैल्यू ही नहीं है। अब इसके लिए क्या किया, कुछ महापुरुष लोगों ने या फिर कुछ जीनियस लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया। अब होता क्या है, उस फॉर्मूले को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला किन वैल्यूज पे लगेगा। तो a, b, c, d 4 ही वैल्यूज है पूरे प्रोपोर्शन में। अब इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज लेट सपोज एडिशन हो रही है, एडिशन मतलब कि प्लस हो रही है हिंदी में बोला जाए तो, और कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस हो रही है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये भी सीख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेट सपोज आपको इसको प्रोपोर्शन में ले जाना है, तो a में आपने एक नंबर जोड़ा है x, b में भी वही नंबर जोड़ा है x, और ये इक्वल्स हो गया है c + x के एंड d + x के, और ये आ गया है मोड में। मोड में क्या होता है, कोई भी जो नंबर आता है लास्ट डिजिट हमारी आती है वो माइनस में नहीं आती, वो हमेशा क्या होती है एडिशन, मतलब कि हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है। अब सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहले हमने मोड लगाया, a में से माइनस हुआ है x, मैंने b माइनस कर दिया, a में से माइनस हुआ है x, b में से माइनस हुआ है x, एंड साथ ही साथ ये रिसीव हुआ है इक्वल्स टू के फॉर्म में c - x एंड d - x में मोड लगा दिया। अब ये हो गए हमारे सामने, एक तो एडिशन हो रहा है, एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब एक तो वही फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला क्या है, वो एक कचड़ा तरीका है जिसमें आप बाय ऑप्शन जा सकते हो, और एक इसमें हो जाएगा फॉर्मूला।
अब एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। इसको हमने लेट सपोज ले लिया x में कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें एक फॉर्मूला बनाया गया। तो फर्स्टली क्या होता है, a मल्टीप्लाई होता है हमारा d के साथ। तो a मल्टीप्लाई हो हमारा d के साथ, माइनस, हमेशा माइनस का वो आएगा बीच में साइन, b c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, b मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, c के साथ, मोड अपॉन में a d के साथ प्लस हुआ, एडिशन हुआ a प्लस d माइनस b c के साथ प्लस हुआ b प्लस c। अब ये समझ में आया, ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करते हुए चलना है। ऊपर वाली जितनी भी चीजें मैं इनको रब कर देता हूं सो दैट तुम आराम से, बहुत प्यार से, बहुत ही ईजी तरीके से अपना फॉर्मूला लिख सको। तो ये ऊपर की चीजें जितनी भी हमने रब कर दी, अब तुम अपना फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो। लिख लिया तुम सभी ने फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट भी ऐसे याद कर सकते हो या फिर तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब मैंने जो खुद पर्सनली ट्रिक बना रखी है इसको याद करने की, ए बी सी डी के बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्टली मैंने ए को मल्टीप्लाई किया डी से ऊपर की तरफ, बी को मल्टीप्लाई करा डी से ऊपर की तरफ, ए को डी से प्लस करा नीचे की तरफ, एंड बी को सी से प्लस करा नीचे की तरफ, ऊपर भी माइनस लगा दिया एंड नीचे भी माइनस लगा दिया। ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब तुम ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, वेन डायग्राम बना लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, दोनों तरीके से जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको ऐसे याद करते हुए चलता हूं, बट खैर तुम सभी को दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। हो गया ये सभी नोट? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें कराया +1 करके एकदम कचरा तरीके से, अब इसको हम करेंगे अपने फॉर्मूले के थ्रू। देख लेते हैं इसको अपने फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2-3 बार लिखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा मोड में, अब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। a मल्टीप्लाई d से हो रहा है माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है c से, अपॉन में, अच्छा यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोड, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोड, क्लोज कर दिया, अपॉन में a प्लस डी माइनस b प्लस सी। हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी, बहुत इजी तरीके से रेडी हो गया। अब बात की जाए इसमें हमें बस सिंपली से जो भी वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो a की वैल्यू में 3 गिवन है, b की वैल्यू में 11 गिवन है, c की वैल्यू में 4 गिवन है, d की वैल्यू में 14 गिवन है। तो फर्स्टली मोड में क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हुआ हमारा 14 से, a मल्टीप्लाई हुआ हमारा d से, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ हमारा 14 से। ये जितने भी स्टेप्स है लिखने वाले नहीं होते, खैर मैं आप सभी को लिख के दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है। माइनस होगा, b मल्टीप्लाई होगा c से, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब तुम्हें क्या लगता है मैं इतना करने वाला हूँ, मैं तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व करता, 3 × 14 42, 11 × 4 44, और नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो मैं डायरेक्ट अपने माइंड में कर लेता। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोड हम इसका क्लोज कर देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, a d के साथ प्लस हो रहा है, तो 3 + 14 कितना होगा 17। तो इसको हम डायरेक्ट ना लिखते हो, डायरेक्ट हम इसको 17 ही लिख देते हैं। 17 माइनस हो रहा है 11 + 4 15 में से। हो गया, आया समझ, है इजी। जो फॉर्मूला है उसको मैं रब कर दूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। अब बाकी टीचर के साथ क्या होता है, वो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है कि मैं थोड़ा बड़ा ही लिखता हूँ, तो मेरे साथ दिक्कत परेशानी आती है। तो 14 × 3 कितना हो गया हमारे सामने 42। तो मोड में एक तरफ आ गया हमारे सामने कितना 42, माइनस 11 × 4 कितना हो गया 44, और 17 - 15 कितना हो गया 2। ये मोड हम क्यों लेते हुए चल रहे हैं, मोड में क्या होता है, लेट सपोज ऊपर -2 आया, नीचे 2 आया, और जब ये मोड में होता है इसको 2 से 2 कट के हमें 1 मिलेगा, और ये पॉजिटिव का 1 होगा, इसलिए हम इसको मोड में लेते हुए चलते हैं। इसीलिए पूरा फॉर्मूला किसमें चलता है, हमारा मोड में चलता है। नेक्स्टली बात की जाए 42 - 44, यहाँ पे हमारे सामने कितना मिल गया, -2, और नीचे कितना रहा 2। अभी देखा ना, यहाँ पे मैंने खुद के फॉर्मूले से, मतलब खुद के एक एग्जांपल से कराया और आंसर भी हमारा वही निकल गया। अब 2 ने -2 को कट कर दिया 1 टाइम्स में, और ये मोड में था तो ये एडिशन में आ गया, और हमारा ऑप्शन भी क्या था, जो हमने बाय कचारा तरीके से किया था वो भी 1 था, और हमारा ऑप्शन बाय फॉर्मूला भी 1 ही आया। हो गया इजीली सॉल्व, है इजी, है समझने वाली बात, है कुछ दम क्वेश्चन में। आज मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे यार, सही लग रहा है बाल, कटिंग कराएंगे इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। When x is added to each of the number 7, 11, 18 and 23, then the numbers obtained are in the proportion, and the mean proportion between x - 1 and 2x - 10. Okay. अब बात की गई है, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंड देन उस x की वैल्यू से हमें इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ये थोड़ा सा एक लेवल पे क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा मेंस का क्वेश्चन तो बोल सकते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या मेरे को लिखने की जरूरत है दोबारा से, अब फॉर्मूला ना लिखते हो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तुम डायरेक्ट इसको स्किप करते हो। चलो, तो हमारा फर्स्टली मोड में क्या आ जाएगा, 7 × 23, तो 7 × 23 विच इज a × d, माइनस 11 × 18, 11 × 18 विच इज b × c। अच्छा, ये इक्वल्स टू कुछ, यहाँ पे एक तो ये बोर्ड का चक्कर है ना, खैर बोर्ड की क्या ही गलती, मेरे से गलती हो रही थी। नेक्स्टली बात की जाए इसमें, अब क्या हुआ हमारे सामने 23 + 7 कितना होगा हमारे सामने
30 माइनस 11 प्लस 18 कितना होगा हमारे सामने 29। तो ये आ गई हमारे सामने इसकी वैल्यू 29। अब बात की जाए नीचे क्या बचा हमारा, नीचे तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, नीचे तो सिर्फ हमारा 1 बचा, नीचे हमारा बचा 1। अब ऊपर देख लेते हैं। तो 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 23 के साथ। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, कैरी है 2, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16 माइनस 11 इंटू 18। अगर हम 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 8 कैरी है हमारे पास 8, 11 1 जा 11 प्लस हुआ उसमें 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 198। ये चल रहा है अभी मोड में। अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं हमारे सामने x की वैल्यू क्या आने वाली है। अब माइनस करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया हमारा 7, यहाँ पे आ गया हमारा 3, तो 37 अपॉन 1 है तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, x की वैल्यू हमने निकाल ली 37, मतलब 37x आ गई। खैर देखा जाए तो 37x तो बहुत ज्यादा बिग नंबर हो गया, बट कुछ को हो सकता है यार। नेक्स्ट की बात की जाए x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू से हम इसके बीच में मीन प्रपोर्शन निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे ही समझ में आया ना, बहुत इजी तरीका था x की वैल्यू निकालने का, ऐसे निकल जाती है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 37 आ गई, मीन प्रपोर्शन निकालना है x माइनस 31 का, मतलब 37 माइनस 1 कितना हो गया 36। मीन प्रपोर्शन अच्छा कैसे निकलता है, b इक्वल्स टू a इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस 10 से। तो 37 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 37 का 2 टाइम्स करना है, तो 30 30 60 7 7 14, तो कितना हो गया हमारे सामने 74। 74 माइनस 10 कितना हो गया 64, तो ये आ गया हमारे सामने कितना 64। अब यहाँ पे क्या है, किस किस से कट जाएंगे, तो ये 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 8 b इक्वल्स टू, तो 6 इंटू 8 कितना आ गया हमारे सामने, बच्चा भी जानता है 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारा करेक्ट हो गया। था इजी क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन, है कुछ दम क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में ऐसे ही। देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 13 है, एंड देन इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the least number subtracted from 14, 36, 20, 54 so that these number are in become in proportional? एक हमने एडिशन वाला किया, एक हम सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे। तो मेरे हिसाब से फॉर्मुला लिखने की तो जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मुला लिखे डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। तो 14 इंटू 54, तो 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 54 से, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी 36 इंटू 20, 36 इंटू 20 मोड लगा लेंगे। नेक्स्टली बात की जाए 36 को हमें प्लस करना है 20 के साथ, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 56 माइनस, अच्छा 56 से पहले हमारा a प्लस डी हो जाएगा। तो 14 को प्लस करना है हमें 54 के साथ, जो कि कितना हो जाएगा 68, और माइनस में 36 को प्लस करना है 20 के साथ, जो कि कितना हो गया 56। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। तो 68 माइनस 56 कितना हो गया हमारे सामने 12, तो नीचे तो हमारा आ गया 12, तो मतलब कि ऊपर कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि 12 से कट जाए, यानी कि जो कि 12 के टेबल के 12 का मल्टीपल हो। तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर कभी ऐसा मिल जाए कि यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 11 हो और फिर एक कोई ऑप्शन हो, तो आप डायरेक्ट उस एक ऑप्शन को 2 या 3 या 4 में से कुछ हो तो टिक कर सकते हो। अब नेक्स्टली बात की जाए तो उसको हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 14 इंटू 4, तो हमारे सामने 14 इंटू 4 कितना हो गया 56, यानी कि एक 6 यहाँ पे आ गया, और 70 14 इंटू 5 कितना हो गया 70 और 70 में अगर हमने 5 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 75, तो 756, तो एक तरफ आ गया हमारा 756 माइनस, और 20 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 2 6 12 1 कैरी 2 3 6 और एक 7, तो 720 756 अपॉन 12 आ गया। अब नेक्स्टली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो हमारा 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे अपॉन में आ गया 12, और 12 को जब हमने 36 से कट करा तो हमारे सामने आंसर कितना मिल गया 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसमें 3 करेक्ट हो जाता है। कैसे किया, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने जितनी भी वैल्यूज गिवन थी उनको रखा, हमारे सामने ये इक्वेशन आई, इसको हमने जब और फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 36/12 मिला, 12 से 36 कटा 3 टाइम्स में, और हमारे सामने 3 जो है करेक्ट आ गया। है इजी क्वेश्चन। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2 3 30 एंड 35 देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द proportion, ओके, एंड व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 7 एंड x - 2। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। इसमें भी मिसलीनियस टाइप है, एक से दूसरे पे जाना है, तो ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, होमवर्क नहीं दूंगा, मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। करें इसे सॉल्व, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसे अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो एक तरफ आ जाएगा हमारा मोड। अब वो वाला फॉर्मूला जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये लिख रहा था 14 इंटू 54 36 इंटू 20, तो जो बड़े नंबर्स होते हैं उनमें लिख लिया करो। अब जैसे यहाँ पे कुछ छोटे नंबर्स है तो इनमें हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 2 इंटू 35 कितना होगा हमारे सामने डायरेक्ट 70, इसमें से माइनस करना कितना 3 इंटू 30 कितना हो गया 90। बात की जाए नेक्स्ट 35 + 2 कितना हो गया 37, इसमें से माइनस कितना करना है 30 + 3 33।
नेक्स्टली देख ले तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे सामने 20 मोड में, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे सामने 4। तो 4 से कट करा तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ पे 5। x की वैल्यू तो क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, x की वैल्यू तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, x की वैल्यू हमने बहुत इजीली निकाल ली। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन x की वैल्यू के थ्रू। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू रूट ए इंटू सी। तो 5 को हमें प्लस करना है 7 के साथ, तो कितना हो गया 12। बात की जाए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। अब 12 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 12 को ब्रेक डाउन 12 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 3 तो क्योंकि फर्दर ऑन ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो 12 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और एक 3 यहाँ पे। अब क्या कुछ निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो एक 2 यहाँ हो गया, एक 2 यहाँ हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, तो एक 2 बाहर आ गया इसमें, बी के लिए एक 2 बाहर आ गया इसमें और एक 3 बाहर आ गया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारे सामने 6। बच्चा भी जानता है 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारे सामने 6, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा करेक्ट हो गया। अब इसी के साथ आज का हमारा प्रोपोर्शन पूरा फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने प्रोपोर्शन को सीखा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, कुछ भी इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब 10 से 15-20 मिनट बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्रपोर्शन को पूरा कंप्लीट किया, हर एक स्टेप को पूरा डिटेल वाइज लिखा है, जहां पे लिखना था, जहां पे नहीं लिखना था वहां पे नहीं लिखा है। क्योंकि अभी क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब स्टार्टिंग करो ना तो एकदम बेसिक से करो, और जब एंड करो तो ऐसे लेवल पे ले जाके एंड करो कि उसके बाद फर्दर आउट कुछ हो ही ना। अब ऐसा हो सकता है कि प्रपोर्शन में और 2-3 चीजें आगे आके ऐड हो जाए, तो जैसे कोई चीजें न्यू ऐड होंगी तो हम उन्हें अपनी जो शीट है उसमें ऐड कर देंगे, और उसके लिए हम एक और न्यू वीडियो बना देंगे जो कि हो जाएगा इसका पार्ट 3। अब आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया एंड बात भी काफी ज्यादा कर ली हम सभी ने। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम कोई एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।